सदानंद पति गर्व से अपना सीना चौड़ा करके नतमस्तक होके हाथ जोड़ के सबसे पहले आप सबका अभिवादन स्वीकार करूंगा। आज ज्यादातर लोग मुझे मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि रेबल आपने जो बोला वो करके दिखाया। मैंने कहा था रेबल टीम के 2500 वॉलंटियर पिछले 3 महीने से हम बंगाल में हैं। हमने कहा था हम बीजेपी को हरा के दिखाएंगे और जो कहा था वो हमने करके दिखाया। 59 सीटों में रेबल फाउंडेशन ने काम किया। ज्यादातर नहीं, 99 नहीं, 100% सारे सीटों में रेबल टीम ने जीत हासिल की। ममता बनर्जी को जीत की हार्दिक बधाई। बंगाल की जनता को नमन, भारत की जनता को नमन, मेरे भाई बहनों को नमन, मेरे माताओं को सल्यूट, मेरे बहनों और छोटे भाइयों को प्यार। मैं रेबल फाउंडेशन से रेबल सदानंद पति, हमने वादा किया था कि बंगाल से हम एक नया इतिहास की शुरुआत करेंगे और अब वो शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अब बंगाल के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की बारी है और इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि अब इस मगरूर सरकार को हम रहने नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ जो छल किया, जो कहा, वो सब झूठ था। लेकिन रेबल फाउंडेशन ने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, सड़क में रहे। मेरे पीछे का ये चित्र डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का है दोस्तों। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और मैं, हम पहले भी एक कैंपेन में थे। मैं लगभग इतने दिन बाद अपने ऑफिस में आया हूं और मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग, बाहर बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और बहुत जल्दी ढोल नगाड़ों के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं रेबल सदानंद पति, रेबल फाउंडेशन ने जो ममता गवर्नमेंट को, ममता जी को जो हमने वादा किया था, बंगाल की जनता से जो वादा किया था, भारत की जनता से जो हमने वादा किया था, वो हमने करके दिखाया। हमने बंगाल जीत लिया। वी हैव वन बंगाल, हमने जीत करके दिखाया। लेकिन अब हम कोरोना को भी जीतेंगे, अब हम कोरोना को जीतेंगे। हम लड़ रहे हैं कोरोना से दोस्तों। मैंने कल से कैंपेन छिड़ा हुआ, आप लोग मेरे फेसबुक के पेज रेबल सदानंद पति में देख सकते हैं। हमने फेसबुक के पेज में कैंपेन छिड़ा है। हम लोगों के पास बहुत सारे मेडिकल टीम, डॉक्टर्स अब दवाइयां हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और हम निःशुल्क बगैर पैसे के लोगों को बांट रहे हैं और लगभग 1.5 लाख परिवारों को हम अब मेडिकल फैसिलिटीज देने वाले हैं। कल मैं गुड़गांव जा रहा हूं। गुड़गांव में हमारे एक ब्रदर हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी का आप जैसे ब्रदर है, जो सोशल मीडिया से हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने हमें काफी सारे हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स, कप, सिरप वगैरह मेडिसिन की पैकेट पैक करके रखा है। दुबई से कुछ लोग हमें दवाइयां भेज रहे हैं, अमेरिका से कुछ लोग हमें भेज रहे हैं। और इस वक्त कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं, जिनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 90 लोगों को बेड्स प्रोवाइड किया है, 150 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किया। आप देखते हैं हमें। लेकिन आज मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं दोस्तों। ये वीडियो में मैं कोई और बात नहीं करूंगा, आप लोगों को सलाम करूंगा दोस्तों। आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के सानिध्य ने आज हमें कहीं ना कहीं बंगाल में जीत हासिल की है। आज ममता बनर्जी के हौसले की जीत है, हर भारतीय की जीत है, हर उस भारतीय की जीत है जो इस झूठ के खिलाफ एक किले की तरह खड़ा है कि नहीं, हम देश को बिकने नहीं देंगे और ना ही देश को अब झुकने देंगे। लेकिन कोरोना की जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अभी मैं कई परिवारों से मिलकर आया हूं, मेरी भी सेहत थोड़ी खराब रही है और बहुत सारे मेरे टीम के लोग भी अभी अनफिट है। प्रार्थना कीजिएगा उनके लिए कि वो जल्दी ठीक हो। मेरे एक दोस्त है मौर्या, जो 45 दिन बंगाल में थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे एक मित्र है, मेरे टीम में है प्रशांत जी, उन्होंने भी बहुत सारा अपना वेट लूज किया है और मेडिकली उतने फिट नहीं है। मैं चाहूंगा आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें, तमाम भारतीय लोगों के लिए प्रार्थना करें। बस एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, एक अथक प्रयास निरंतर 3 साल से हम लगे और पिछले 3.5 महीने से बंगाल में लगातार आपने मुझे देखा, बंगाल की गलियों में पूरे दिन गर्मी में, लू में और रात के 11:30 बजे तक हमने काम किया। हमने कहा था सत्य की जीत है और सत्य की जीत आज हुई है। आज जुमले नहीं चले, आज कैलाश विजयवर्गीय का ढकोसला नहीं चला, आज किसी की झूठ नहीं चला दोस्तों। आज आपका बेटा, आपका छोटा भाई रेबल फाउंडेशन का रेबल सदानंद पति, आप लोगों के आशीर्वाद से हमने जितने सीटों में अपने हिसाब से जिम्मेदारी निभाई, 59 सीट हमने सारी सीटें जीत ली। अब पूरे हिंदुस्तान नहीं, भारत की बारी है। हमने बोला था हमारे देश का नाम भारत है दोस्तों, और भारत को अब हम एक करके रहेंगे, नहीं बंटने देंगे, नहीं रुकने देंगे, और न जाति से न धर्म से। लेकिन आइए सब मिलकर कोरोना के लिए अब लड़ाई लड़ते हैं। जितने भी लोग हैं जो आज शमशान घाट में, जिनको आपने देखा नोएडा में कल एक महिला जो है 35 साल की, वो डेथ कर गई गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। दोस्तों बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है दोस्तों। क्या हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब
बालाकोट पे अटैक होता है तो श्रेय बीजेपी ले लेती है कि बीजेपी के दम पे हमने किया, बीजेपी जब से सत्ता में आई हमने रोड बना दी, ये श्रेय आपने ले लिया। आपने टैक्स बढ़ाए तो बोला देश की डेवलपमेंट हो रही है, आपने क्रेडिट ले लिया। अब क्रेडिट आपको लेना होगा। अस्पतालों में बेड नहीं है, इसका क्रेडिट बीजेपी गवर्नमेंट को लेना होगा, स्वीकारना होगा। अब आपको लेना होगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, यह क्रेडिट बीजेपी को लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आपको लेना होगा, जनता के बीच आना होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको आना होगा। आपने बोला 1 मई को टीका उत्सव, आपके ज्यादातर राज्यों ने बोला टीका तो है ही नहीं, तो एक टीका उत्सव कैसे हो सकता है? 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों का अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है। दोस्तों, हम केवल शिकायत नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आप मेरे राज्य के भी मुख्यमंत्री, मेरे भी मुख्यमंत्री है। लेकिन केवल पर्चों में आपने दिल्ली में छपाया कि 7 लाख शौचालय बनाए या 3 लाख शौचालय बनाए, बड़े बड़े आनंद, जो आपका ये अक्षरधाम मंदिर है वहां तक के आपके जलवे हैं। दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के बैनर लग रहे हैं। क्या अब हम बता सकते हैं कि शमशान घाट में इतना वेटिंग क्यों है? इनका क्रेडिट कौन लेगा? क्या इनके पोस्टर छपेंगे कि इतने लोग वेटिंग लिस्ट में थे? जिन लोगों ने सीएनआरसी में कुछ किया उनके नाम आपने छपवाए थे। क्या अब आप अपने सरकार की विफलताओं के पोस्टर लगाओगे? यह सवाल है मेरा। अगर नहीं तो आइए लोगों के बीच पुनः अपने कामों को ठीक कीजिए, जहां गलतियां हुई उनको सुधारिए। हम राष्ट्र के विरोधी नहीं, हम आपके विरोधी नहीं है। मेरा राष्ट्र है या आपका राष्ट्र है, आप मेरे राष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी आप मेरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। लड़ूंगा भी आपसे, लेकिन संवैधानिक तौर पे सम्मान पूर्वक। मैं कभी असम्मानित भाषा का प्रयोग नहीं करता। लेकिन कोरोना में आप विफल हुए, आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, लेकिन मैं रेबल फाउंडेशन से, रेबल सदानंद पति, आज सारे लोगों को बोलूंगा, हमने बंगाल में जो कहा वो करके दिखाया। अब हम पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं 2022 की, और विभिन्न लोग आज हमें बुला रहे हैं रेबल फाउंडेशन के, आप हमारे लिए काम कीजिए। लेकिन हम केवल उनके लिए काम करेंगे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। हम केवल उन लोगों को लाएंगे पार्लियामेंट में जिनका कोई गंदगी ना हो, जो आके पार्लियामेंट को स्वच्छ करेगा, जिनका बाप दादा कोई मिनिस्टर नहीं होगा। तब हमें लगेगा अब बागी की तरह काम करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वक्त एक बात बोलूंगा, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ आए हैं, दवाइयां हमें दे रहे हैं। कल से हम वितरण शुरू करेंगे और हम लाइव आएंगे आप लोगों के बीच में। हमारे साथ किसान नेता पूनम पंडित, हमारी छोटी बहन है, वो लोग भी हमारे साथ आ गए कि रेबल जी हम आपके साथ हैं। आज शाम को वो भी लाइव होंगे इसी बात को लेके। एक बात मैं बोलूंगा, कोरोना में हम सब एक साथ हैं मेरे भाई। जिन परिवारों ने अपना सदस्य खो दिया, आइए उन परिवार के लिए कुछ करते हैं। करना पड़ेगा, हम सबको आगे आना होगा। अभी हमें ऑक्सीमीटर चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए दोस्तों, इसकी कमी है। आइए रेबल फाउंडेशन को सपोर्ट कीजिए। हमारे फेसबुक का भी एक पेज है रेबल सदानंद पति, उसमें आइए। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस वक्त चूंकि बंगाल की बात है, केवल हम खुशी नहीं बनाएंगे, क्योंकि देश में बहुत सारे लोगों ने अपना मां खो दिया, अपने बेटे खो दिया, अपने पिता खो दिया, बहनों ने अपना भाई खो दिया और भाइयों ने अपनी बहनें खो दी। ये डेडिकेशन उनके लिए, इसलिए खुशियां नहीं मनाऊंगा। हाँ, अंदर आत्मा से एक बात का दबाव नहीं है, हमने जो बोला वो करके दिखाया। आप लोगों के लिए वीडियो समर्पित है, लाखों करोड़ों उन लोगों के लिए जिन्होंने रेबल सदानंद पति और मेरे टीम को, हमारे टीम को अपना आशीर्वाद दिया, सपोर्ट दिया। वी फॉर विक्ट्री, वी हैव वन, वी हैव डिफीटेड बीजेपी इन बंगाल एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग इट अनलेस एंड अंटिल दे स्टॉप देयर मिस्टेक एंड दे रेक्टिफाई देयर फॉल्ट्स। जब तक वो अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे, हम उन्हें हराते रहेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है, अब भी आप हम जैसे बच्चों की, रेबल फाउंडेशन के लोगों की, एक्टिविस्टों की बात को सुनिए। किसान नेताओं से बात कीजिए, किसान आंदोलन को एक सही मुकाम दीजिए, किसानों को सम्मान दीजिए। 250 से ज्यादा लोगों का स्वर्गवास हो चुका है, शहीद हो चुके हैं। अब आप वहीं बैठे रहेंगे तो नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत।